तो पहले अब बात करेंगे मौत की रेल की। आज पटरी पर फिर दौड़ी है मौत की रेल। सवाल यही कि आखिर पटरी पर कब सुरक्षित होगी जिंदगी, आम आदमी को कब मिलेगा सुरक्षित सफर का हक। रायबरेली के पास जनता एक्सप्रेस के डिरेल होने की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि बछरावा में यह हादसा हुआ है, लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। ताजा खबर यह कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस हादसे पर शोक भी जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर कब तक भगवान भरोसे ये ट्रेन चलेगी। क्यों आखिर भारतीय रेल की यह दुर्दशा। और ये इस वक्त की हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई जो जख्मी हैं उन्हें अभी भी वहां से निकाला जा रहा है, उन बोगियों से, और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जो मरने वालों की संख्या है, हताहतों की संख्या है, और ज्यादा बढ़ सकती है। बोल देना। रायबरेली के बछरावा में एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और इस समय हम बछरावा रेलवे स्टेशन पर हैं। ये सामने की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जनता एक्सप्रेस है जो देहरादून से बनारस की तरफ जा रही थी। जानकारी के मुताबिक इसे इसी बछरावा रेलवे स्टेशन पर रुकना था, लेकिन रेलवे की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि जब ये ट्रेन बछरावा रेलवे स्टेशन पर आई तभी इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया और उसकी वजह से जो ड्राइवर था ट्रेन का, जो वो इसे लूप लाइन में लेके चलाया और उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेन का हादसा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 3 डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, जिसमें सामने का जो डिब्बा आप देख पा रहे हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के तमाम सारे अधिकारी, पुलिस और सेना के लोग भी यहां पर बुलाए गए हैं और फिलहाल जो ट्रेन है उसको, जो बोगी क्षतिग्रस्त है उसको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी लोग फिलहाल इस बोगी में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाए। जो आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। लखनऊ के कमिश्नर महेश गुप्ता भी मौके पर आए थे और उन्होंने बताया है कि प्राइमा फेसी तकरीबन 15 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम सारी और डेड बॉडीज अभी इस तरह की बोगीज में अंदर दबी हुई है। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है और जांच टीम भी इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित कर दी गई है। लेकिन वास्तविकता क्या है और हादसा कैसे हुआ है, इसकी असली जानकारी तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। तो अगर यह खबर सच है, जिसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, तो ड्राइवर के सूझबूझ की भी तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि हादसा हुआ है, कई लोगों की जान गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी वहां पर मृतकों के शव रखे गए हैं। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी वहां मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने वहां का जायजा लिया है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादसा किस कदर भीषण रहा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जो बोगी क्षतिग्रस्त हुई है उसके नीचे का सीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। किस कदर ये जो लूप लाइन है यहाँ पर ट्रेन जब पहुंची है तो उसके डिब्बे पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नीचे का जो पहिया है और जो डिब्बे के नीचे का पूरा हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। रेलवे की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि जब ट्रेन के ड्राइवर की तरफ से सूचना दी गई कि इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है तो उन्होंने ट्रेन के जो ड्राइवर थे उसको ये सिग्नल दिया कि वो लूप लाइन में ट्रेन लेके जाए। और ये लूप लाइन है जहां पर ये ट्रेन आई है और उसके बाद यहीं पर आकर वो दुर्घटना हुई है। 3 डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से गंगा गोमती एक्सप्रेस जो बछरावा रेलवे स्टेशन है वो उस तरफ से आ रही थी, तो कोशिश ये की गई कि दोनों ट्रेन आमने सामने ना हो और एक बड़ा हादसा रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। हालांकि अब जांच की बात भी कही जा रही है और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इसमें ज्यादा गलती किसकी थी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, बछरावा, न्यूज 24। वाकई तस्वीरें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। और सोचिए जरा, जिस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है, कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हम बुलेट ट्रेन में सवार होंगे, वहां पर यह सूरत हाल है। ब्रेक फेल होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। वो ट्रेन जिसकी औसत रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी, वहां पर अगर यह स्थिति है, यह आलम है, तो बुलेट ट्रेन के लिए कितने तैयार हैं हम? और क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से रेलवे की सेहत दुरुस्त होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है।
प्रशासन ने वहां पर किस तरह के इंतजाम किए हैं, राहत और बचाव का काम। पछरावा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर अब राहत और बचाव कार्य भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की सबसे सशक्त क्रेन मानी जाती है, प्रबल, उसको यहाँ पर बुलाया गया है और इस क्रेन के माध्यम से जो बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है उसको यहाँ से उठाया जाएगा और उसके बाद अगर उसमें कुछ लोग फंसे होंगे तो उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा गैस कटर भी आप देख पा रहे होंगे, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बोगियां हैं उसको काटा जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसके बीच फंसे हो उनको भी बाहर निकाला जाए। ये ट्रेन के नीचे का एक नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इसमें अभी फंसे हुए हैं, काफी सारी डेड बॉडीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह की एक घटना हुई है उसमें यह आशंका जताई जा रही है कि ज्यादातर लोग जीवित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग इस बीच में जीवित उनको बाहर निकाला जाए। बहुत सारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की भी गई है और बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला भी गया है। हमारी भी यही कोशिश है कि जो लोग यहाँ पर इसमें दबे हुए हो, जीवित हो, उनको रेल प्रशासन पूरी कोशिश आज बाहर निकाले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। एक और हादसा, एक बार फिर से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जाहिर तौर पर राहत और बचाव का काम तो चल रहा है लेकिन कई सवाल हैं। कुछ उसमें बॉडीज मिल रही हैं, कुछ इंजर्ड मिल रहे हैं। अंतिम स्थिति हम तब बता पाएंगे जब हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। तो इंजर्ड है उनको कहाँ भेजा? ट्रॉमा सेंटर लखनऊ। जो मामूली इलाज के लायक हैं उनका यहीं पे कर दिया जा रहा है, जो गंभीर हैं उनको ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। 3 लोग सदर हॉस्पिटल रायबरेली रेफर किए गए। कारण तो अब ये टेक्निकल कारण बता रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया। इसकी अब रेलवे पूरी जांच कमेटी होती है, वो कोई निष्कर्ष बता पाएंगे। जवानी अभी तक जो पता चला है उसके अकॉर्डिंगली ये ब्रेक फेल हुआ है और ये ब्रेक मेजर एक्सीडेंट को बचाने के लिए इन्होंने लूप लाइन पे इसे डाला है। बाकी विस्तृत ये लोग बता पाएंगे जब इनकी रेलवे संरक्षा कमेटी करेगी। तो ब्रेक फेल होता है, लोगों को जान गंवानी पड़ती है। यह है भारतीय रेल। आपको सुनवाते हैं कुछ लोगों की जो जान बची है, जो खुशकिस्मत थे, इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो अब क्या कह रहे हैं। उनसे न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी ने बात की। इस रेल हादसे की जानकारी मिलने के बाद यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण लोग थे वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ था यहाँ सुबह के समय सर ट्रेन जब वहाँ से सिंगला मिला, यहाँ से बता रहे थे कुछ लोग कि वहाँ ब्रेक फेल होगी, उसके कारण अनियंत्रित होकर के यहाँ से प्लेटफॉर्म खत्म होता है स्टेशन पे, वहाँ पे ये गाड़ी जाके अनियंत्रित हुई और वहाँ क्षतिग्रस्त हुई ट्रेन। यहाँ कम से कम जो है कि 200-250 आदमी की डेड बॉडी हो चुकी है और जो गंभीर रूप से घायल उनको यहाँ प्रशासन निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत तेजी से चल रहा है। मुझे ये बताइए कि ये रेलवे के लोग कितनी देर बाद आए? यहाँ रेलवे के लोग लगभग हादसे हुए के बाद 1-2 घंटे के आसपास बाद में आए। यहाँ पे अगर स्थानीय लोग ना होते तो जो आगे बचाए जा चुके हैं वो उनको नहीं बचाया जा सकता था। वो और ज्यादा जो नियर अबाउट 400 के आसपास डेथ हुई है लोगों की, उससे ज्यादा और कहीं भी हो सकती थी। क्या हुआ था यहाँ पे सुबह? कितनी देर में आए पुलिस और रेलवे के लोग? 1 घंटे बाद आए यहाँ पे और ट्रेन के डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ गया था। काफी लोग मरे हैं और यहाँ पे बहुत प्रशासन बहुत लूज प्रशासन है यहाँ पर। बहुत लूज प्रशासन है यहाँ का प्रशासन, रेलवे प्रशासन। और यहाँ स्थानीय पुलिस कम से कम 2 घंटे बाद आई। और यहाँ स्थानीय लोग हैं जिनका ये कहना है कि जब घटना हुई है उसके तकरीबन 2 घंटे बाद रेलवे और पुलिस के लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि शायद अगर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते तो शायद कुछ लोगों की जानें और बचाई जा सकती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, बछरावा, न्यूज 24। तो स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदलती, एक के बाद दूसरा हादसा होता है। कई हादसे होते हैं लेकिन जस के तस हालात। एक तो हादसा, उसके बाद आपातकालीन स्थिति से निपटने में जो देरी होती है उससे सवाल खड़े होते हैं। और जो कैजुअलिटी है, जो यहाँ से इन 45 के अलावा 8 जो यात्री CHC बछरावा भेजे गए थे, उसमें से 8 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। और जो रेलवे मेडिकल वैन में जो यात्री भेजे गए हैं, 9 के अलावा उनमें 13 ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। तो टोटल इसमें 21 की मृत्यु हुई है। सर ये कहा जा रहा है कि जो ब्रेक फेल हो गया था और इसकी वजह से लूप लाइन में डाल करके एक मेजर इंसिडेंट को अवॉइड करने के लिए किया गया। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। अभी इसकी पूरी जांच होगी, क्योंकि ये ब्रेक फेल हुआ था या नहीं हुआ था, ये तकनीकी जांच के बाद ही एस्टैब्लिश होगा। और इस ट्रेन की हालत को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा था। अशोक तिवारी, न्यूज 24 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस
जनता एक्सप्रेस को रायबरेली के बछरावा रेलवे स्टेशन पर रुकना था, यही वो ट्रेन है। सबसे पहले मैं आपको ये आगे का इंजन दिखाना चाहूंगा, उसकी क्या हालत हो गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि जो ट्रेन का ड्राइवर था उसकी तरफ से स्टेशन मास्टर को ये मैसेज दिया गया कि ट्रेन का ब्रेक पूरी तरह से फेल हो गया है, लिहाजा ट्रेन नियंत्रण में नहीं है। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर था उसकी तरफ से जो ड्राइवर है उसको ये मैसेज दिया गया कि वो ट्रेन लूप लाइन में ले ले, और उसके बाद इसी लूप लाइन में ये आप देख पा रहे हैं कि इंजन लेके ड्राइवर लूप लाइन में चला आया है। और यहाँ पर जब लूप लाइन जहां पर खत्म हुई है वहां पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी और जो ट्रेन का इंजन था वो मिट्टी में बुरी तरह से धंस गया है। उसके बाद पीछे की जो दोनों जो डिब्बे थे वो एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं, उसमें कई लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां पर ये ट्रेन का इंजन रुका है उसके दूसरी तरफ तस्वीर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि घनी आबादी का इलाका है, यानी अगर ये जो ट्रेन का इंजन है ये आगे बढ़ जाता तो ये पूरी की पूरी ट्रेन इस घनी आबादी में जा सकती थी और एक और बड़ा हादसा हो सकता था।